भगवान के इतने सारे अवतार हुए, उन अवतारों में भगवान का एक अवतार है धन्वंतरी। कौन सा अवतार? धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? जिनसे औषधियां, जिन्होंने औषधियों को प्रकट किया, ऐसे धन्वंतरी भगवान। तो धन्वंतरी भगवान से पूछा गया, ऐसी कोई औषधि बताओ जिसको पाने के बाद कभी कोई रोग ही ना लगता हो। तो श्री धन्वंतरी भगवान एक सुंदर औषधि का नाम बता रहे हैं। क्या? कि अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद, गोविंद, मधुसूदन, हरि, मुरारे, ये भगवान के जो भिन्न भिन्न नाम हैं, इन नामों का नामोच्चारण भेषजा, जो इन नामों का अनंत उच्चारण करता है, ऐसे भगवान नाम का उच्चारण करने वाले अर्थ भाव से ठाकुर जी के सामने खूब सुंदर भाव से उन नामों का गुणानगान गाने वाले व्यक्ति के जीवन के सारे ताप संताप और सारे रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी भगवान कहते हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रहा हूं। इस नाम का आश्रय लेकर के तो देखो, इस नाम के आश्रय में आकर के तो देखो। अभी तक बंधुओं नाम आश्रित हुए नहीं है हम, इसलिए हमको नाम की महिमा पता नहीं। पर नाम का आश्रय लेकर के देखिए, इस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ये नाम ठाकुर जी ना भी मिलेंगे तो भी ये नाम सब कुछ प्राप्त करा देगा। ऐसे भगवान के नाम को सर्वश्रेष्ठ औषधि बताते हुए श्री धन्वंतरी भगवान कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। महाराज जी एक श्रीनाथ द्वारा के पूर्व में बहुत पहले साग घर की सेवा करते थे बाबा सागघरिया बाबा। पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी की कथा में आते रहते हैं। दास की कथा में भी कई बार महाराज जी का आगमन हुआ। उनके कई भाव में सुनाता हूं। उनका एक प्रत्यक्ष देखा हुआ भाव है मेरा। उनकी आयु महाराज जी अभी 100 में 1 या 2 साल कम है, बस 99 के आसपास ही होंगे, और अगर गलत बोल रहा हूं तो क्षमा। 90 से तो ऊपर ही हैं और 90-100 के बीच में ही हैं। उनकी महाराज जी विशेषता ये बाबा की, पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, साग घर की सेवा करते थे आज से 60-70 साल पहले नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्री राधा, इस नाम को महाराज जी उन्होंने इतना आश्रय बना लिया अपना। दुनिया में कहीं भी जाएं गाड़ी से जाएंगे, भारत से बाहर नहीं जाते, भारत में ही जाते हैं, जाएंगे गाड़ी से। और जब गाड़ी में जाएंगे, किसी ने भी राधा नाम ध्वनि गाई होगी, उसकी आवाज सुनते हुए जाएंगे, राधा राधा राधा, बस वही सुनते रहेंगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार का प्रत्यक्ष महाराज जी भाव ऐसा, जोधपुर में मेरी कथा चल रही थी और महाराज जी को रात में ज्वर आ गया। तो मुझे संकेत मिला कि महाराज जी आज अस्वस्थ हैं, कथा में नहीं आ पाएंगे। तो दूसरे दिन जब कथा में उनके सेवक पधारे तो उनसे मैंने पूछा, मैंने महाराज जी कल कथा में नहीं आए, अस्वस्थ हो गए? बोले हाँ, महाराज जी को बुखार आ गया था बहुत जोर से। तो मैंने कहा बुखार आ गया तो फिर डॉक्टर को लेके गए? बोले नहीं महाराज जी, तो आज तक का नियम है कि महाराज जी को ज्वर आ जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। बोले तो? बोले महाराज जी लेट जाते हैं और जितने लोग भी आसपास होंगे उन सबको बोलते हैं हमारे बिस्तर के चारों ओर बैठ जाओ, और शर्त है, सौगंध देते हैं सबको, क्या? कृष्ण नाम उच्चारण मत करना, केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जितने भाव में गा सको, जितने ऊंचे स्वर में गा सको, बस वो तारतम्य टूटे ना। जब तक बाबा स्वस्थ ना हो जाए गाते रहो। और जैसे जैसे राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा कीर्तन होता रहता है, ज्यों ज्यों कीर्तन अपने भाव में तरंग लेता है, ज्यों-ज्यों कीर्तन में गरज आनी प्रारंभ होती है, त्यों-त्यों बाबा उठ करके बैठ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं।
बिल्कुल निर्मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर के अपनी सब क्रियाएं करते हैं। ये कोई कही गई सुनी हुई बात, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। बाबा फिर कथा में भी आए, 95 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को ज्वर आ जाए, वो चल फिर पाए नहीं? कथा में आते हैं, खूब बैठ के कथा सुनते हैं, 56 भोग लगवाते हैं। और महाराज जी वो कभी भी आ जाएं कथा में, उनको पता चल जाए कथा चल रही और वो आ गए, अभी मानो अभी आ गए, तो हमको कथा का विषय बदलना ही पड़ेगा। कोई भी विषय चल रहा हो, उस विषय को वहीं विराम करो। क्या बोले? श्री राधा रस सुधा सुनाओ, श्री किशोरी जी की लीला सुनाओ। अगर 5 मिनट तक बाबा बैठे रहे और आपने किशोरी जी की लीला नहीं सुनाई, तो बाबा चले जाएंगे उठ के। उनको श्री जी का ही यश सुनना है। ऐसे नाम के आश्रय में रहते हैं। उनका नियम है, कोई उनको लिफाफा देता है तो लिफाफा देने वाले से बोलते हैं कितना है इसमें? वो सामने वाला बोले नहीं नहीं बाबा आपकी सेवा में। बोले वो तो ठीक है, या में है कितना जे बता। बाबा 1100 रुपया है। अच्छा चल बैठ जा, अब 1100 गिनती करके नाम जप कर, 1100 बार राधा 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 बोल। और जब तक उसके 1100 नहीं हो जाएंगे बाबा बैठे ही रहेंगे। कितनी भाई 500 है गई, मैं तो जल्दी कर 1100 पूरी कर अपनी पूरी। और जैसे ही 1100 पूरी हो जाएगी तो फिर वो पहले तो लिफाफा जेब में रख लेंगे और फिर कहेंगे 1100 नाम कर। और जब 1100 हो जाएगी फिर लिफाफा देंगे, किसी गौशाला में दियाइयो है, किसी गैया के लिए भूसा की व्यवस्था करवाइयो, कोई गरीब कन्या को ब्याह करवा दियो। ले मेरी दक्षिणा तो तेने मुंह को दे दी, मुंह को जो चाहिए वो तेने दे दियो, और जे ना चाहिए एक कोई गौशाला में दे दियो। एक बार महाराज जी एक भक्त फंस गया, उसने 11,000 का लिफाफा चढ़ाया। बाबा बोले कितनो है जामे? हैं बाबा सब आपकी सेवा के लिए। बोले हैं मत कर, बता कितनो है? बोले बाबा 11,000 है। आसपास के सब लोग हंसने लगे। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले बाबा बताएंगे। बोले हाँ भाई बैठ जा, और अखंड और जपना है, जब तक 11,000 पूरे नहीं होंगे उठ नहीं सकता है वो। इसलिए एक दो सेवक तो बेचारे पहले तो ही बाहर, कोई तो कह दे कोई 1,00,000 1,50,000 देवे आ रहा हो तो पहले भाई संभल के जाइए भीतर। ऐसे नहीं, बड़े सहज सरल प्रत्यक्ष दर्शन किया है दास ने, नाम आश्रित। बंधुओं, नाम उच्चारण कैसे करना चाहिए? केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलने मात्र से काम नहीं बनेगा। जैसे श्री राधा कहो, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी आपके चित्त में तुरंत प्रकट हो जाएं। उनके सुंदर रूप का कोई भाव आपको दिखने लग जाए, किशोरी जी का हस्तकमल का दर्शन होने लग जाए, चरणार विंदों का दर्शन होने लग जाए। अब मुख से तो बोले श्री राधा 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 राधा, लेकिन केवल उसकी पूर्ति कर रहे हैं कि बस ये पूर्ण हो जाए, और मन में कुछ और भाव चल रहा है, तो ऐसे नाम जप का कोई भाव नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जप तो रहे, पर जब जब राम कृष्ण हरि कहो, राम कहते ही धनुर्धारी दिखने लगे, कृष्ण कहते ही वेणुधारी दिखने लगे, हरि कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी दिखने लग जाएं। तीनों का नाम पूर्ण होते ही कमर पर हाथ धरे श्री पंडरीनाथ दिखने लग जाएं, तब आपका नाम गाना सार्थक। ऐसे ही नाम गाना चाहिए। दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल कीर्तन नहीं है, ये जब गाना है उस समय आपके चित्त में दिगंबर ठाकुर जी का वह स्वरूप दिखना चाहिए। एक हाथ में माल लिए हैं, दूसरे हाथ में कमंडल लिए हैं। ठाकुर जी बांकी अदा से खड़े, हमारे दत्तात्रेय भगवान भी बांकी अदा से खड़े हैं, थोड़े तिरछे से खड़े हैं। इधर महादेव खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, दूसरी ओर श्री ब्रह्मा जी खड़े हैं। अवधूत वेश ठाकुर जी का, दिगंबरा दिगंबरा कहते ही आपके चित्त में वो प्रकट होना चाहिए स्वरूप, तब तो वो कहना सार्थक है, नहीं तो केवल वो शब्द मात्र रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि शब्द कृपा नहीं करेगा, करेगा, पर ऐसे करेगा, कैसे करेगा? केवल शब्द बोलते हो, उस शब्द में उच्चरित होने वाले नाम का दर्शन नहीं करते चित्त में, तो ये तो वही बात है, आप दवाई लेते हो लेकिन परहेज नहीं करते। दवाई तो लेते हो लेकिन उसका परहेज नहीं करते, तो क्या होगा?
कितनी भी दवाई ले लो, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ ये है, पहले 100% बीमार थे तो परहेज नहीं करोगे, दवाई रोज लोगे तो अब 70% रह जाओगे, लेकिन बीमार फिर भी रहोगे। नाम उच्चारण कैसे होना चाहिए? नाम कहा जाए, चित्त में तुरंत वो छवि प्रकट हो जाए। जैसे ही माधव कहा जाए, माधव का मतलब क्या है? ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं और गैया चराते चराते कई बार ठाकुर जी खूब जोर से दौड़ते हैं, सारे ग्वाला पीछे रह जाते हैं। ठाकुर जी की दौड़ थोड़ी तेज है, अब लाला तो निकल के आगे भाग गए हो, बाकी के सबरे पीछे रह गए, तो सबरे बालक हाँफते हाँफते थक गए। थकते भय कह रहे हैं, कान्हा माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, अब मत दौड़े लाला, हम पे दौड़ो ना जा रहो, माधव माधव माधव। वैसे तो माधाव माधाव संस्कृत में कह रहे हैं, मत दौड़ लाला, हम थक गए, हम हार गए, हमारी हाँफी चल रही है, अब रुक जा। वही ठाकुर जी का माधव कहते ही कैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं? बोले कमर कस रखी और जोर से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे की ओर, गैयान के बीच में, ग्वारा सबरे पीछे दौड़ रहे हैं। माधव कहते ये छवि चित्त में आनी चाहिए। मधुसूदन, मधुसूदन ये शब्द जैसी आवे, आहा, जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर न्योछावर करवा लेते हैं, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए चित्त में। जैसे जैसे नाम उच्चरित हो तैसे तैसे छवि चित्त में प्रकट होने लग जाए, तब आपका नाम गाना सार्थक, और ऐसे ही नाम गाना चाहिए।